हेलो, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। आज का वीडियो उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो ये सोचते हैं कि एक बार म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि म्यूचुअल फंड्स भी टाइम के साथ रिव्यू मांगते हैं, क्योंकि हर फंड लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। इस वीडियो के लिए हमने मोर देन 50 म्यूचुअल फंड्स का 10 ईयर डेटा एनालाइज किया है और उनमें से 10 ऐसे फंड्स निकाले हैं जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर पाए। हो सकता है आप भी इनमें से किसी फंड में इन्वेस्टेड हो, इसीलिए ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि एक प्रॉपर रियलिटी चेक भी है। अब पहला सवाल ये है कि वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है। सबसे पहले ये क्लियर करना जरूरी है कि वर्स्ट परफॉर्मिंग का मतलब सिर्फ नेगेटिव रिटर्न नहीं होता। मार्केट शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होती रहती है। प्रॉब्लम तब होती है जब कोई फंड 5 से 10 साल तक कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों से नीचे परफॉर्म करे, जबकि उसकी कैटेगरी के बाकी फंड्स बेटर रिटर्न्स दे रहे हो। इसीलिए इस एनालिसिस में सिर्फ रिटर्न्स नहीं देखे गए बल्कि ये भी देखा गया है कि फंड ने कितना रिस्क लिया और उस रिस्क के बदले क्या रिटर्न जनरेट हुआ। जहां अल्फा नेगेटिव रहा वहां फंड मैनेजर बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए। जहां बीटा हाई रहा और रिटर्न्स वीक रहे वहां इन्वेस्टर को बिना वजह रिस्क भी लेना पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की, जिन्हें यूजुअली सेफ और स्टेबल माना जाता है। 2025 तक लार्ज कैप कैटेगरी का 10 ईयर एवरेज रिटर्न 12.93% रहा है। इस कैटेगरी के डिटेल 10 ईयर एनालिसिस के बाद दो फंड्स क्लियरली वर्स्ट परफॉर्मर्स आइडेंटिफाई हुए हैं, टॉरस लार्ज कैप इक्विटी फंड और पीजीआईएम इंडिया लार्ज कैप फंड। पहले बात करते हैं रिटर्न्स की। टॉरस लार्ज कैप फंड का 10 ईयर सीएजीआर सिर्फ 10.25% रहा, जो कैटेगरी एवरेज 12.93% से काफी कम है। अब अल्फा देखें तो इस फंड का अल्फा -3.39 है, मतलब फंड मैनेजर बेंचमार्क को बीट करने में क्लियरली फेल रहे। और इस फंड का बीटा 0.96 है, जो कैटेगरी एवरेज के आसपास है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रीजनेबल रिस्क लेने के बाद भी रिटर्न्स वीक रहे। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर ने रिस्क तो लिया लेकिन उसका रिवॉर्ड उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाया। पीजीआईएम इंडिया लार्ज कैप फंड का 10 ईयर सीएजीआर 11.14% रहा, जो अगेन कैटेगरी एवरेज से नीचे ही है। इस फंड का अल्फा -2.38 है, जो क्लियरली ये बताता है कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस रही है। बीटा 0.92 है, जो कैटेगरी से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी रिटर्न्स इंप्रूव नहीं हुए। लार्ज कैप जैसी कंजर्वेटिव कैटेगरी में अगर रिटर्न्स वीक हो और अल्फा भी नेगेटिव हो तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक सीरियस वार्निंग साइन है। अब बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी की। मिड कैप कैटेगरी हाई रिटर्न पोटेंशियल के लिए पॉपुलर है, लेकिन यहाँ कॉम्पिटिशन भी बहुत टफ होता है। मिड कैप कैटेगरी का 10 ईयर एवरेज रिटर्न 16.32% है और कैटेगरी का 10 ईयर एवरेज बेटा 0.89 है। मिड कैप कैटेगरी के 10 ईयर डेटा के डिटेल एनालिसिस के बाद आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड और यूटीआई मिड कैप फंड इस कैटेगरी के वर्स्ट परफॉर्मर्स की तरह सामने आए हैं। पहले बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड की। इस फंड का 10 ईयर सीएजीआर 13.74% रहा, जो कैटेगरी एवरेज से काफी नीचे है। अब अल्फा देखें तो इस फंड का अल्फा -3.33 है, जो इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा लो है। मतलब रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस काफी वीक रही। बीटा 0.93 है, जो कैटेगरी बीटा से ज्यादा है, यानी फंड ने एक्स्ट्रा रिस्क लिया लेकिन तब भी उसके अकॉर्डिंग रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल पाया। नेक्स्ट है यूटीआई मिड कैप फंड। यूटीआई मिड कैप फंड का 10 ईयर सीएजीआर 14.27% रहा, जो 16.32% के कैटेगरी एवरेज से क्लियरली कम है। इसका अल्फा -2.62 है, बीटा 0.90 है, जो कैटेगरी से थोड़ा ऊपर है, लेकिन यहाँ भी स्टोरी सेम ही है, रिस्क ज्यादा है और रिटर्न कम है। अब मिड कैप जैसे ग्रोथ ओरिएंटेड सेगमेंट में ये काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। अब बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की। ये कैटेगरी सबसे ज्यादा रिस्की होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहीं से बेस्ट रिटर्न्स भी आते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी का 10 ईयर एवरेज रिटर्न 16.46% है और कैटेगरी का 10 ईयर एवरेज बीटा 0.82 है। स्मॉल कैप कैटेगरी के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस एनालिसिस से ये क्लियरली शो हो रहा है कि आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड और सुंदरम स्मॉल कैप फंड वर्स्ट परफॉर्मर्स है। पहले आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं। इस फंड का 10 ईयर सीएजीआर सिर्फ 12.76% है, जो स्मॉल कैप स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी वीक है। इसका अल्फा -1.14 है, बीटा 0.90 है, जो कैटेगरी बीटा से थोड़ा ज्यादा है, यानी इन्वेस्टर ने फिर एक बार एक्स्ट्रा वोलेटिलिटी फेस की लेकिन रिटर्न्स उस लेवल के नहीं मिले। सुंदरम स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का 10 ईयर सीएजीआर
13.45% रहा, जो कैटेगरी एवरेज से नीचे ही है। अल्फा नेगेटिव 0.67 है, जो नेगेटिव जोन में ही है। बीटा 0.92 है, मतलब कैटेगरी के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्क, फिर भी रिटर्न्स जस्टिफाई नहीं हो पाए। स्मॉल कैप जैसे हाई रिस्क कैटेगरी में एक्स्ट्रा रिस्क के बिना एक्स्ट्रा रिटर्न मिलना इन्वेस्टर के लिए लॉस का सिग्नल होता है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सी कैप फंड्स। फ्लेक्सी कैप फंड्स का एडवांटेज होता है फंड मैनेजर की एलोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी। अब इस एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का 10 ईयर एवरेज रिटर्न 14.16% है और 10 ईयर कैटेगरी बीटा 0.95 है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के 10 ईयर डेटा को ध्यान से कंपेयर करने पर टॉरस फ्लेक्सी कैप फंड और LIC म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप फंड रिटर्न्स, अल्फा और कंसिस्टेंसी तीनों पैरामीटर्स पर वीक परफॉर्मेंस रहे हैं। पहले टॉरस फ्लेक्सी कैप फंड की बात करते हैं। इस फंड का 10 ईयर CAGR सिर्फ 9.86% रहा, जो काफी वीक है। इसका अल्फा नेगेटिव 4.15 है, जो एक्सट्रीमली नेगेटिव है, यानी फंड हर लेवल पर बेंचमार्क से पीछे रहा। इसका बीटा 0.98 है, मतलब रिस्क कैटेगरी से ज्यादा है, लेकिन रिटर्न्स उसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ये फंड क्लियरली अवॉइड जोन में आता है। LIC म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इसका 10 ईयर CAGR 10.47% रहा, जो कैटेगरी एवरेज से काफी कम है। इसका अल्फा नेगेटिव 3.18 है, जो स्ट्रॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस दिखाता है। बीटा 0.90 है, जो रीजनेबल है, लेकिन रीजनेबल रिस्क के बावजूद अल्फा जनरेट नहीं कर पाया। LIC की गवर्नमेंट बैकिंग है, लेकिन फिर भी इस फंड का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा है और रिटर्न्स भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। फ्लेक्सी कैप जैसे डायनामिक कैटेगरी में अगर फ्लेक्सिबिलिटी के बाद भी अल्फा कॉन्सिस्टेंटली नेगेटिव हो तो फंड क्लियरली अवॉइड जोन में आ जाता है। अब आते हैं लास्ट कैटेगरी पर, जो है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। ये फंड्स वो होते हैं जो लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें एक बैलेंस्ड अप्रोच होती है। ये कैटेगरी रिलेटिवली स्टेबल होती है कंपेयर टू प्योर मिड कैप, बट ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छा होता है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के 10 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड के एनालिसिस के बाद आदित्य बिरला सन लाइफ लार्ज एंड मिड कैप फंड और फ्रैंकलिन इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड हायर रिस्क लेने के बावजूद कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पाए और इस कैटेगरी के वर्स्ट परफॉर्मर बन गए हैं। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का 10 ईयर एवरेज रिटर्न 14.82% है और कैटेगरी का एवरेज 10 ईयर बीटा 0.94 है। अब पहले बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ लार्ज एंड मिड कैप फंड की। इस फंड का 10 ईयर CAGR 12.27% रहा, जो कैटेगरी एवरेज से काफी नीचे है। इसका अल्फा नेगेटिव 3.72 है, जो सीरियस अंडर परफॉर्मेंस दिखाता है। बीटा 1.03 है, यानी फंड ने कैटेगरी से काफी ज्यादा रिस्क लिया, लेकिन रिटर्न्स उसको तब भी जस्टिफाई नहीं कर पाए। फ्रैंकलिन इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड का 10 ईयर CAGR 12.59% रहा। इसका अल्फा नेगेटिव 3.23 है और बीटा 0.97 है। यहाँ भी रिस्क स्लाइटली ज्यादा है, लेकिन रिटर्न्स कैटेगरी के पास भी नहीं आए। बैलेंस्ड कैटेगरी में जब बीटा ऊपर हो और अल्फा नेगेटिव रहे तो फंड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए इनएफिशिएंट हो जाता है। अगर आप नोटिस करें तो कुछ नाम आपको बार बार रिपीट होते नजर आएंगे और वो है टॉरस और कुछ स्पेसिफिक आदित्य बिरला सन लाइफ स्कीम्स। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये नंबर्स का सिग्नल है। अगर आप किसी फंड में 8 से 10 सालों से इन्वेस्टेड हैं और फिर भी आपका CAGR कैटेगरी एवरेज से कम है तो ये सिर्फ साइक्लिकल बैड फेज नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चरल अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है। तो ये था कंप्लीट और डिटेल्ड एनालिसिस of worst performing mutual funds of 2025 across 5 major categories। मैंने आपके साथ सभी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स शेयर की हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट में एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करेंगी। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में लॉयल्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी। इसी नोट के साथ अगर आपको ऐसे नंबर ड्रिवन और ऑनेस्ट एनालिसिस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.